दोस्तों, द्रौपदी की 5 गलतियां और उनका सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि महाभारत में द्रौपदी का एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और उनके चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। केवल श्री कृष्ण भगवान ही उन्हें समझ सकते थे, क्योंकि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की मित्र थी। एक मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द्रौपदी की 5 गलतियों के बारे में, जिसके कारण महाभारत का संपूर्ण इतिहास बदल गया। अगर द्रौपदी यह गलतियां ना करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती थी स्वयंवर में कर्ण का अपमान। द्रौपदी कर्ण को प्रेम करती थी, लेकिन जब उसे यह पता लगा कि कर्ण एक शूद्र पुत्र है तो द्रौपदी ने उसके बाद अपना इरादा बदल दिया। पहली बात तो ये कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने ही नहीं दिया गया। दूसरा यह है कि द्रौपदी ने कर्ण को बुरी तरह से अपमानित किया। यदि अगर द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो आज परिणाम कुछ और ही होता। द्रौपदी की दूसरी गलती, द्रौपदी का पांडवों की पत्नी स्वीकार करना। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन यदि किन्हीं परिस्थितियों में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी ने कुंती के कहने पर या फिर स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास के कहने पर 5 पांडव भाइयों से विवाह स्वीकार कर लिया, जिसके कारण द्रौपदी की यह दूसरी गलती थी। तीसरी गलती थी दुर्योधन का अपमान। द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ के अभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और यही बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और यही कारण था कि द्यूत पीड़ा में उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों से द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी किया। द्यूत पीड़ा के दौरान महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी गई थी, जहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। द्रौपदी की चौथी गलती थी युद्ध के लिए प्रेरित करना। जी हाँ प्रिय श्रोताओं, द्रौपदी ने अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे चीरहरण का बदला लो, नहीं तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि मैं इन्हें दुर्योधन के रक्त से धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने गदा से दुर्योधन की जांघ को चीर दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने के दौरान जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान होगा, कर्ण ने ऐसा कहा और यह बात कर्ण की द्रौपदी को बुरी लग गई और हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। द्रौपदी की 5वीं गलती थी जुए में अपना सब कुछ गंवाने के बाद पांडव भाई जब वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन एंड वक्त पर 5 पांडव भाई आ गए और द्रौपदी को बचा लिया। पांडव भाई वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों को ऐसा करने से रोक लिया, जो कि पूरे महाभारत काल में द्रौपदी की सबसे बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी। सारी प्रजा के सामने उसका घोर अपमान करवाया। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारकर लिया। तो यह थी द्रौपदी की महाभारत को रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी का इनके अलावा और भी योगदान रहा। इनमें से ऐसे कार्य भी हैं जिनके लिए द्रौपदी की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी जानकारी जुड़ी द्रौपदी की गलतियों से। अगर द्रौपदी के बारे में आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आगे ऐसे ही वीडियो देखनी है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आपके लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।